आ रही है ना सर? ये यार अभी शुरू होने लगी है, ये मैंने आपको भेजी थी फाइल जो है, हाँ हाँ के एस एनालिसिस जो है। और सर जब ये वाला जो फॉर्मूला है टी वाला सर, ये वाला ठीक हो गया ठीक हो गया। सर, जब इसका आंसर जो है ना वो ये आता है, ठीक है, ये आता है तकरीबन ये आता है सिंगड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5,47,473। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद जब टाइम पर टी पर मिलियन ईयर है ना, तो यहाँ पे सर मैंने इसको डिवाइड किया 10 लाख से। अच्छा ठीक है, और फिर आता है ये 50, इस तरह आ जाता है। ये सही सारी हो वैल्यूज यहाँ पे 10 लाख से डिवाइड की हैं। तो मैंने यही पूछना था कि सर ये 10 लाख से डिवाइड करना है ना? हाँ हाँ ये हाँ ठीक किया मैंने? हाँ सही है। ठीक है सर। सर इसका यूनिट क्या है आर का और के एस का? कुछ कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। तो सर ये टाइम देखें जरा, टाइम जो होता है ना सर, टाइम का यूनिट तो होता है सेकंड में। हम्म तो अगर तो ये सेकंड है सर, ये वाला जो 5 करोड़ है, तो हाँ, फिर तो पर मिलियन ईयर में करने के लिए इसको हमें 10 लाख से भी डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 365 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर इसको 86,000 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है सर। पढ़ना कहाँ से सर इसे? इधर नहीं जा रहा इंटर का इसका फार्मूला वगैरह हम देख लेते हैं इंटरनेट के ऊपर। को पढ़ना पड़ेगा किसी पेपर्स के अंदर से, हमें पता चलेगा कि ये क्या चीज है। ठीक है सर। सर उसके बगैर फिर पर अगर तो ये टाइम जो है ना ईयर्स में है ना, ईयर्स में, हाँ, तो फिर तो हम इसे सिर्फ 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो टाइम पर मिलियन ईयर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये सेकेंड्स में है, तो फिर हमें इसे 365 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 86,000 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 86,400 सेकेंड होते हैं ना सर एक दिन में। आपको समझ आ रही है मैं कैसे बता रहा हूँ? नहीं ये 1.5। अच्छा 10 रेज पावर 8 कहाँ से आ गया आपका? सर कौन सा एड? ये इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो है? हाँ हाँ। ये -8 पावर नहीं थी सर आर की? अच्छा ये सिर्फ आर की वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा ये सर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जरा, ये जो है ना, ये फॉर्मूला था ना, टी इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाई 2 आर। हाँ 2 आर। ठीक है सर। तो ये वाला जो फॉर्मूला था ना, डायरेक्ट जहाँ पे जब लगाते थे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता था, एक्सेल जो है उसमें एरर निकाल देता था। अच्छा ठीक है सर। तो इसको मैंने क्या किया, ये देखें 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ है, तो -8 का मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ना, वो 7 डेसिमल इधर आ जाएगा लेफ्ट पे, सही हो गया। 8 डेसिमल। ठीक है सर। तो ये अब मैंने 7 जीरोस लगाए हैं, और ये .1 के बाद था, तो ये 7 जीरोस के बाद इधर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सर। अच्छा इसको के एस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। इसको हमने इसलिए मैंने ये देखें जरा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये देखें जरा, ये देखें जरा। अब d डिवाइडेड बाय 0.0070 और ये 3, ये वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया हो गया डायरेक्टली। ठीक हो गया ठीक हो गया, समझ आ गई समझ आ ठीक गई। है सर। जी सर। अभी और लेकिन अभी सर ये नहीं पता कि ये जो टाइम हमारे पास ये वाला आया है ना, ये वाला जो है टी के जो कॉलम में है, ये सेकंड्स में ये है या ईयर्स में, या ये मिनट नहीं में पता। है। या मिनट में, या ईयर्स में, या सेकंड में, डेज में, ये नहीं पता हमें। इसको पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ लूंगा, आप भी पढ़ लेना किसी ना किसी रिसर्च पेपर से या किसी ना किसी आर्टिकल से हमें ये चीज, या किसी बुक चैप्टर से हमें पता चल जाएगी ये ना इसकी ना। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। और सर जो फाइटोसोम है ना सर, उसमें लॉग इन ही नहीं हो रहा, वो लॉग इन खुलता ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब फाइटोसोम की साइट खुल जाती है, उसमें जो लॉग इन वाला ऑप्शन है ना, कि अकाउंट बनाए रजिस्टर करें, वो जो GFF फाइल डाउनलोड करनी है, और क्रोमोसोम वाली जो जीनोम वाली फाइल डाउनलोड करनी है अपनी स्पीशीज की,
हाँ तो वो कहते हैं ना कि पहले अकाउंट बनाए अपना फिर डाउनलोड होगी। जी जी जी। तो वो मेरा तो वो लॉगिन जब उसको ओपन करता हूँ तो वो खुलता ही नहीं है। 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैं, वो नहीं खुलता। अच्छा मेरा तो खुल जाता है। पता नहीं सर, वो फिर अब मेरे वाला लॉगिन नहीं तो आप मुझे बता दें, मैं आपको डाउनलोड करके भेज देता हूँ। किसका कर सर नहीं लेकिन सर मैं डाउनलोड करूंगा तो वो फाइल इतनी बड़ी आपको के पास जानी नहीं जी है। जी सर। आप मेरा ना लॉगिन सर आईडी और पासवर्ड ले लें, उससे ट्राई कर लें। आपका पासवर्ड। हाँ सर जब वो लॉगिन को क्लिक करता हूँ ना, लॉगिन को, उसमें आगे फिर हाँ 2 ऑप्शन आते हैं ना, रजिस्टर करें या साइन अप करें। हाँ हाँ। तो जब लॉगिन को क्लिक करता हूँ तो वो खुलता ही नहीं है, लिंक ही नहीं खुलता है उसका। और मैंने उसको कांटेक्ट भी किया लेकिन वो उसका कांटेक्ट भी नहीं होता, जहाँ पे लिखा होता है ना ईमेल पे के उसकी साइट यार पे के कांटेक्ट अस। इनका ना कभी कभी कोई मसला होता है। आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म है? वो फ्रिगेरिया है वेस्ट का सर। फ्रिजेरिया वेस्का। चलो मैं तो देखता जी हूँ। सर। जी सर। चलो मैं शेयर करता हूँ, जी सर, बाद में ओके। आप कीजिएगा। जी सर। ये यहाँ पर जाके, अच्छा हाँ 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 हाँ, फ्रिजेरिया वेस्का तो है ही नहीं है। लेकिन सर ये बल्क डाटा में जाए ना, किधर? यहाँ पे शायद आ जाए बल्क डाटा जो है। बल्क डाटा? ये वाला सर, लास्ट वाला ऑप्शन जो है। अच्छा फ्रिजेरिया वेस्का का तो वैसे ही नहीं है, जिनोम ही नहीं है इधर पड़ा। जी सर। बाकियों का पड़ा है भाई, ये देखना ना। मैं बाकियों का जाता जी हूँ ना, फर्ज किया ये जो है ना हमारा लैक्टुआ सैटिवा, फर्ज किया जी। इसमें, ये देखो यहाँ से क्लिक करते हैं। जी सर, वो मैंने देखी थी आपकी वीडियो। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है आपका नहीं होना, ये तो डाउनलोड पे इसका फिर जाएंगे। सेंटर। जी। इसका फिर सिंटनी एनालिसिस है। अच्छा एक रोजेसी फैमिली है, रोजेसी वेबसाइट है, वहां चेक किया आपने? नहीं सर। पर जाए ना आप, फ्रिजेरिया आल्सपी अवेस्का, ये जी। डाउनलोड। होल जिनोम फ्रिजेरिया वेस्का, इसमें जाए। सर बारिश हो रही है। नहीं सर यहाँ पे तो हुई है जी जी। साढ़े मौसम तो बड़ा हम मजे का हो गया। साढ़े तो हबस ही बड़ी है। अच्छा ये सर देखे, सुबह बहुत है बस से। जी ये सर। स्कैफोल्ड है, जीएफएफ फाइल। जी सर। उसके बाद इसमें प्रोटीन की फाइल है। नहीं सर। नहीं है। सर ये स्कैफोल्ड फ्रिगेरिया वेस्का स्कैफोल्ड लिखा हो, स्कैफोल्ड क्यों लिखा हुआ है? स्कैफोल्ड का मतलब है ये अभी जिनोम इन्होंने ना अरेंज नहीं किया जिनोम की फॉर्म में। ठीक है सर।
सिंटनी व्यू, सर इसके 7 क्रोमोसोम आते थे। कितने? 7। वही मैं कह रहा हूँ ना, इसका मसला है थोड़ा सा ना। और ना सर एक 8 वाला भी आता था, उधर लिखा होता था अन इस तरह करके काउंटेड, इस तरह करके वो कुछ ऑप्शन आता था। अच्छा ये असेंबली है। जी सर। GFF स्कैफोल्ड सूडो, इस स्कैफोल्ड का डाटा है इधर। जी सर। प्रोटीन, फिर ये करना पड़ेगा कि आपको उसके ना होमोलोग जीन इस वेबसाइट पे देखने पड़ेंगे। ये GFF है जी। फाइल हमें चाहिए। ये भी नहीं, इसके अंदर भी वो पूरी जीन नहीं है। जी सर। सर सिंटनी और क्रोमोसोम मैपिंग तो फिर नहीं हो सकता। ये क्या है? CDNA है, GFF है, ESTs, GFF। ये भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सर NCBI से भी मिल जाए। वहां से भी मिल जाता है, लेकिन वहां पर इशू है इसका ना कि जो जीनोम फाइल है ना, जी। उसके अंदर जो जीन्स का नाम लिखा हुआ है ना, वो प्रोटीन के अंदर डिफरेंट है। जी। इसलिए ना वो नहीं बन रहा। लेकिन ये है कि इसकी वो क्रोमोसोम मैपिंग तो हो जाएगी। क्रोमोसोम मैपिंग। हाँ, वो पता कैसे होगी? जी सर। ये देखिए उसके आप लिए ना, एक मिनट बताता हूँ। आपने ना इसमें जाना, फ्रेजेरिया वेस्का में जाके ना, जी सर। आप जेबी ब्राउज में जाए। जी सर। इसका सर्कुलर व्यू तो मैं आपको दिलवा देता हूँ। ये देख रहे हैं LG1 है ना, LG2 3 4। जी सर। ये LG1 में ये जाए। LG का क्या मतलब है? ये लिंकेज ग्रुप कहते हैं इसको। ये इसको बस आप कहें ये क्रोमोसोम नंबर ही है, समझो। जी सर। माइनस ये टू देखो, बाएं जाना। अच्छा अब ये देखो LG1 जो है ना, ये जो है ना, इसकी लेंथ कितनी है? इतनी MB है, मेगा बेस पेयर। जी सर। जी सर। 20.95 मेगा बेस पेयर। जी सर। ये लिखते जाए सारे एक। ये ये लिख लिए हैं सर। फिर LG2 का लिख लिया, वो भी लिख लिया। सबका लिख के ना सबका लिख लिया। फिर जी सर। आप इसकी ना एक फाइल बनाएं। वो बनाने के बाद फिर आप ना इसका ना सर्कुलर मैप बना लें एक। वो इसके अंदर TB टूल के अंदर जाके बन जाएगा।
सर इनकी बस लेंथ लिखनी है मैंने, वो कॉपी पे लिखी है मैंने। कॉपी पे नहीं लिखनी, वो इस तरह लिखनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। आपने ना 2 टेबल बनाने हैं। जी किधर है किधर है किधर है किधर है एक्सेल किधर है? सर। मैंने बनाई हुई है एक और फाइल, जी सर। डाउनलोड में पड़ी है क्रोमोसोम पर। अच्छा ये देखिए क्रोमोसोम लेंथ फाइल, ये जी सर। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर। एक्सेल में जी सर। जाके आपने क्या करना है कि पहले में क्रोमोसोम नंबर, आगे उसकी लेंथ। बेस पेयर में, ये मेगा बेस पेयर में ठीक है है, सर। इसको बेस पेयर जी में सर। कन्वर्ट कर देना। ठीक है सर। तो इस तरह 7 क्रोमोसोम्स और उसकी लेंथ ठीक हो सर गया। सर जी सर। सर एक कि लास्ट वाला देखें 7 के बाद उसमें लिखा हुआ है अनएंकर्ड फाइटर्स वो ऑफ कोई, रोटेशन, जरा हाँ वो अनग्रुप लिखा होगा, वो भी आपने ऐड कर देना है। वो भी ऐड कर देना है। हाँ वो कर देना अनएंकर्ड, वो उसके जी यू सर ये वाला। यू ए लिख देना वहां। ठीक है सर। ठीक है, ये करने के जी सर। बाद फिर आपने इधर जाना है, जी सर। इधर जाके ग्राफिक्स में जाके एडवांस सर्कस में जाके जहां आपने वो लिख दे ऊपर ना वो ऐड कर देनी है, लेंथ वाली फाइल जो है। लेंथ वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल है, आपने ऊपर वाले इधर ऐड कर देनी है। ठीक है, ठीक है सर। इसको शो जी सर्कस, सर। तो ये इस तरह सर्कुलर फॉर्म में आपको वो मैपिंग कर देगा। ठीक है सर। अच्छा फिर आपने क्या करना है, फिर आपने के ए और के एस की वैल्यू देखनी है। जी सर। अगर तो के ए और के एस की वैल्यू आ रही है, फर्क किसकी अच्छा आपने ये भी इधर अब ये फिर आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, पर आपका जी सर। क्रोमोसोम नंबर किस क्रोमोसोम के ऊपर है वो जीन, वहां पर आपने उसको कॉरल जी ड्रा के अंदर जाके आपने इधर वो लाइनें लगा देनी है कि आपका एसीएस कहाँ, एसीएस 1 कहाँ है, एसीएस 2 कहाँ पर है, एसीएस 3 कहाँ पर है, वो सारी चीजें आपने। जी सर। ठीक है, तो पर सर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे है एसीएस जो है। वो आपकी वो जो आपने उसका नहीं बनाया आपने, क्या नाम है, वो टेबल बनाया है। के एस के वाला। नहीं नहीं के एस के वाला नहीं है, वो दूसरा टेबल जो आपने शुरू वाला, वो टेबल 1। टेबल ऑफ कैरेक्टराइजेशन बनाया था, एक्सिस ट्रांस का टेबल बनाया है सर। वो और टेबल ऑफ एक वो। कैरेक्टराइजेशन वाला, जी सर। उसके अंदर आपने लिखा नहीं होगा कि क्रोमोसोम की लोकेशन। लोकेशन लिखी हुई है। जी लिखी हुई है। अच्छा उसके मुताबिक आपने ना ठीक है सर। वो इधर लिंक फर्ज किया, उसका ये नंबर जो देख के। उसके नंबर दे के ना आपने देख लेना कि ये किस क्रोमोसोम नंबर पे है। अच्छा उसके मुताबिक ये लिखा जी होगा कि आपका क्रोमोसोम, बल्कि ये इन्होंने एमडी में डाटा दिया हुआ है, ये 30 एमबी का क्रोमोसोम फर्ज किया। ठीक है सर। अच्छा, अगर आपका वो जो जीन है वो जी वो 10 एमबी पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है, जहां पर है वहां आपने लाइन लगानी है उस जीन की। ठीक है सर। बात की समझ आ गई है आपने? जी सर। फिर अगर तो के ए और के एस की वैल्यू उसकी किसी के साथ आ रही है, बल्कि यहाँ पर जीन है 18 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर, फर्ज किया मैं कह रहा जी हूँ, और उसकी जी के ए और के एस की वैल्यू 11 नंबर वाले के साथ आ रही है, जी सर। तो आपने यहाँ से यहाँ तक रेड लाइन लगा देनी है उसके तक। ठीक है सर। फिर अगर दूसरा जीन जो है वो 16 से 3 तक आ रहा है, तो इस तरह आपने एक लाइन इधर लगा देनी है। ठीक है सर। सर मतलब हाँ, 16 से 3 तक, मतलब 16 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, इस तरह। इसका मतलब ये है कि ये जो जीन है ये डुप्लीकेट हुआ है, 16 नंबर का जो जीन था ना ये 3 नंबर पे चला गया है डुप्लीकेट होने के बाद। ये हमें केएस वाले टेबल से पता चलेगा। ये देखना मैं आपको, ये आपने मुझे लगता है शायद भेजा। जी सर।
ये देखें, अब इसके मुताबिक ये है जो ACS2 और ACS1 है ना, जी सर। इन दोनों के दरमियान में KA और KS की वैल्यू आई है, जी सर। यानी ये दोनों आपस में डुप्लीकेट है। जी सर। ठीक है, इस तरह ACS1 और ACS4 भी आपस में है। ठीक है। वो एक का आया था 0, A6 था, वो 6 था, AK6 जो है ACS6 का किसके साथ 0 आया था? सबके साथ ही 0 आता है सर उसका। फिर भी ACS6 जो है वो डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है सर। बाकी सारे आपस में डुप्लीकेट है। ठीक है सर। तो सबकी आपस में आपने ना लाइनें लगा देनी है, ठीक है सर। लेकिन ACS6 को वैसे रहने देना। ठीक है सर। अच्छा, ये लाइनें लगा के अच्छा अच्छा, अब दूसरा ये है कि इसमें से कितने सेगमेंटेड डुप्लीकेशन है और कितने दूसरे टैंडम डुप्लीकेशन। जी। उसका कैसे पता चलेगा? जी सर। यार आपका तो सारे सारे क्यों आ रहे हैं यार, एक भी, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है आपस में। सर देखें, मेरे जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना सर, 10th ACS थे ना, तो 100 कॉम्बिनेशंस बनते थे। 100 बनाए हैं? जी सर, मतलब ACS1 लिखा, फिर उसको मैंने आगे 1 2 3 और 10 के साथ उसका मैच किया, फिर 2 लिखा, फिर 10 के साथ उसका मैच किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह, तो 100 कॉम्बिनेशन बनते थे। लेकिन कॉम्बिनेशन तो 35 है ना जो आपके बने हैं अभी। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ ना सर, लेकिन जो आते हैं ना जिनमें NA वगैरह आता था, तो वो मैंने डिलीट कर दिए, फिर उसके बाद 35 बचे। बस ठीक है, इट मींस आपके जी सर। सारे नहीं है, आप बस जो जो आपस में है ना वही आपने जी लिखने सर। हैं। जी सर। लेकिन ACS1 जो है उस वो किस किस के साथ बन रहा है? वो 2 4 7 8 9। जी सर। अब ये फिर ACS1 और ACS2 दोबारा आ गया, तो इसको फिर डिलीट, आगे सर। ये जो टर्पीडो है इसको ठीक डिलीट सर। करो, इसको डिलीट करो। ठीक है सर। ठीक है सर। इससे और काम हो जाएंगे आपके। जी सर। आगे फिर ACS1 आ रहा है, ये भी देखो 4। अच्छा, लेकिन ACS1 3 के साथ नहीं आ रहा है। जी सर, नहीं आ रहा। तो फिर उसको उसके साथ ना मिलाएं, जिन जिसके साथ आ रहा है बस उसी उसी के साथ ही मिलाए लेने। ठीक है सर। जो रिपीट हो रहे हैं उसको और डिलीट कर दो। जी सर। उसमें से फिर आपने ये एक भी लिखा हुआ कि अगर इसकी वैल्यू पता इतने से कम हो तो इतने से ज्यादा हो, के और KS की, और सबकी वैल्यू तकरीबन 1 से कम ही आ रही है। जी सर। इट मीन्स दैट दे ऑल। अच्छा, इसका ना वो आपने पढ़ा है एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनालाइज ACM gene demonstrated that were present in various chromosomes, आपने भी ये लिखना है, ठीक है। Allocated
18 क्रोमोसोम्स। आपने बता देना कि आपकी ACS जीन कितने क्रोमोसोम नंबर पे है और किस किस के ऊपर कितने कितने हैं। ठीक है सर। ये आपने यहाँ लिख देना, ये आप साथ साथ लिखते जाए। अच्छा, हाईली डेंस प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 18 के ऊपर है इन्होंने कहा, लेकिन अब आपको पता नहीं किसके ऊपर है सबसे ज्यादा। ठीक है, फर्दर द नॉलेज ऑफ सेगमेंटेड एंड टेंडम डुप्लीकेशन इन क्रोमोसोम लोकेशन एंड सिंटैटिक एनालिसिस आर परफॉर्म। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ जीन कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। ये देखो, ठीक है। this means that two or more than two genes that are present on the same chromosome can possibly be the result of tandem duplication. अगर एक जीन और उसका जो उसका डुप्लीकेट है वो उसी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, जी सर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो टेंडम डुप्लीकेशन होगी। अच्छा, लेकिन अगर उसी क्रोमोसोम के ऊपर है, लेकिन उसका एक बताया कुछ ये भी बताया गया है कि इतने बेस पेयर के अंदर होना चाहिए। नहीं लगी समझ? नहीं, बेस पेयर वाली नहीं लगी। इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक बेस पेयर का इन्होंने बताया हुआ कि 1 to 2 kb या 3 kb भी, ये नहीं हो कि एक जीन जो है और दूसरे जीन से एक क्रोमोसोम के शुरू में हो, एक जीन एंड के ऊपर हो। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेगमेंटेड डुप्लीकेशन भी हो सकती है वो। ठीक है सर, मतलब वो आपस में जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। टेंडम डुप्लीकेशन में, हाँ, टेंडम डुप्लीकेशन के अंदर उसके अंदर दरमियान में दोनों जीन्स के दरमियान में जो है ना आपका डिस्टेंस, वो कम होना चाहिए। ठीक है, कैन पॉसिबली रिजल्ट वेयर एज द जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स suggest that they might be result of segmented। जो एक जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, एक 10 के ऊपर है, वो तो कंफर्म सेगमेंटेड डुप्लीकेशन है। जी सर, ठीक है। In all of 9 parallel gene pair not uniformly on the whole genome thought to be emerged from a segmented duplication। इन्होंने कहा कि इसके अंदर segmented duplication हुई है, whereas one parallel gene pair located together on the level of chromosome might be a result। तब सिर्फ एक ऐसा जीन पेयर है जो कि टेंडम डुप्लीकेशन है। ठीक है, ये भी आपने सारी कहानी अपने हर एक के बारे में ये लिखनी है आपने अपने थीसिस के अंदर ये। ठीक है, in present case the predominance of segmented duplication is observed other than tandem such as results in chickpea और सब जो भी आपने बताया कि आपके भी segmented है या वो दूसरी duplication है। phenomenon of the gene duplication is the main drive in the gene family। और gene duplication ही एक ऐसा होता है फोर्स जो कि नए जीन्स इवॉल्व होने में और नए जीन्स बनने में, नई स्पीसीएशन बनने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसने मेगा एक्स के थ्रू के ए और के एस की वैल्यू मालूम की थी, लेकिन आपने की है उसके थ्रू टीवी टूल से। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने यहाँ लिख देना कि आपने टीवी, आपने जो आपकी एक वीडियो थी उसमें आपने भी मेगा एक्स के थ्रू किया था, उसको छोड़ो, ये टीवी टूल वाला ज्यादा अच्छा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। KS depicts the number of synonymous substitution per non-synonymous KA, वो सारा कहानी इधर लिखी हुई है। Was calculated as 156 million years ago। अच्छा, while for the remaining 9 parallel gene pair the segmented distribution 10 million years ago from इतने to इतने, ये वो आपने कहानी इधर लिख देनी है। सर इसमें यूनिट नहीं बताया हुआ। अच्छा, वो इसके बारे में इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, all 9 parallel gene pair in column ratio is greater than 0.3। ठीक है, which suggests that the functional divergence, the ratio of Ka or Ks provides an understanding that the selection pressure, अगर तो Ka और Ks की वैल्यू is less than 1, ये less than है या greater than 1? सर ये लेस देन 1 है सर, क्योंकि 1 जो है ना, देखिए सर जैसे 2 पार्ट्स है ना, जिधर
जैसे उसका ओपन है फेस, उसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, इससे छोटे, ठीक है, यानी कि के और के एस जो है ये 1 से छोटे हैं और 1 उनसे बड़ा है। ठीक है। अगर तो ये है तो प्यूरिफाइंग सिलेक्शन है, जी सर। वेयर अगर के इसकी 1 की वैल्यू इससे बड़ी है के एस की, तो ये पॉजिटिव सिलेक्शन, ठीक है। ठीक है इट मीन हमारे सारी की सारी प्यूरिफाइंग सिलेक्शन है। जी सर। ठीक है, अब आपने प्यूरिफाइंग सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है। जनरली द इवैल्यूएशन ऑफ सेलेक्टिव प्रेशर प्रोवाइड्स selective lead for the amino acid sequence in the protein and are the necessity for interpreting functional residue and functional protein shift. Ka-Ks ratio from the different olive genes were very remarkably. Despite the difference, they all the estimated value was less than 1, which suggests that the DOP sequence present in each undergo a purifying selection, pressure, and positive selection might be act on few sites during the course of evolution. ये कहानी आपने इस तरह, ये मैं आपको ये भी पेपर भेज देता हूँ आपको, ठीक है। जी सर, जी सर। आप इन्हें यहाँ पर अपना जीन सबके ऐड करते जाने हैं अलग-अलग, ठीक है सर। लेकिन ये काइंडली ये पेपर ना किसी को दीजिएगा ना, ये अभी हमने ना ये सबमिट करवाना है, ठीक है सर। तो उसके लिए सही है, किसी बच्चे ने लिखा है ये हाँ देख लो, बच्चे ने लिखा है, मरियम 8th सेमेस्टर की बच्ची, ये उसने खुद ही लिखा था। तो उसने के एस एनालिसिस कर लिया हुआ है, उसने सारा कुछ कर लिया है, बस ये फाइनल हम एक दिन में सबमिट करवा देंगे। सर उसने फिर क्या किया उस टेबल में, वो जो डिवाइड उसने किससे किया, फिर किस तरह वैल्यू निकाली? वो मुझे अभी मैं उससे पूछता हूँ कि क्या किया है, ये यूनिट कैसे है, आई हैव उनसे मैं पूछता हूँ। अच्छा मैं बच्चों को आइडिया दे देता हूँ, बाकी जैसा आपने माशाल्लाह कर लिया है तो बच्चे भी वो खुद भी, इसके अंदर ना सारी चीजें हमने ना डिटेल से लिखी हुई है, डिटेल मेथड के अंदर आपने भी इसी तरह का मिलता जुलता डिटेल मेथड लिखना है, लेकिन आपने अपने मुताबिक लिख लेना है। ठीक है सर। ACS और ACO के मुताबिक ना। फिर एक और बात पूछनी थी सर। जी सर आप मैंने ना AC जो है ना रेबिडोप्सिस थालियाना, उसके ETO के दोबारा जीन डाउनलोड किए थे उधर से फाइटोसोम से। अच्छा ठीक है, और मैंने वो 5 मिले थे मुझे फाइटोसोम से। अच्छा। अब मैं उन ETO के जो रेबिडोप्सिस थालियाना के ETO है ना, और जो ये जो है फ्रिगेरिया वेस्का, इसकी ETO के साथ सारे एनालिसिस दोबारा करूंगा उसके साथ, ठीक है 5 के साथ। सही है। तो ये पूछ रहा था कि अब रेबिडोप्सिस थालियाना का ETO तो शामिल कर लिया, तो उसके ACS तो शामिल नहीं किया ना, उसका ACO शामिल किया, सिर्फ ETO शामिल कर लिया। आपने वो जो ट्री बनाने हैं जी सर, असल में ना सर रेबिडोप्सिस थालियाना का ETO इसीलिए शामिल किया है ना, क्योंकि जो फ्रिगेरिया वेस्का का ETO ना वो 3 है, तो उसमें ट्री नहीं बनता, उसका एनालिसिस ही नहीं होता ट्री वाला। बाकियों के भी बनाने हैं, बाकियों के भी अंदर वो ऐड करने हैं आपने, दूसरे भी ACS रेबिडोप्सिस थालियाना के ACS भी करूं अब? यार वो तो मैंने आपको सीक्वेंस भेजी नहीं हुई वो। सर आपने मुझे उसके सीक्वेंस भेजे हैं 12 के 12, वो तो है मेरे पास। वो आपने उसके अंदर ऐड करके आपने उसमें ट्री बनाने में मसला क्या है? सर वो ट्री तो बनाए थे सर, ट्री जो आपने मुझे 12 भेजी थी ना, उसके साथ मैंने ट्री बना लिया था। जो बाकी एनालिसिस है ना, डोमेन मोटिव एनालिसिस, उसमें नहीं वो ऐड है। चलो कोई मसला नहीं, अगर उसमें नहीं है तो ठीक है सर, ठीक है सर, उसमें नहीं ऐड है। अच्छा तो अब आपका मेन काम है ये करेंगे ना, आप अपना राइट आउट करें, ताकि हमें ना फिर आपने एक एक जीन के बारे में ना डिटेल बतानी है कि ACS का 1 है, वो उसका रेगुलेटरी AC वो उसके अंदर डोमेन कितनी है, एक एक जीन को ना आपने अलहदा से भी उसके बारे में लिखना है, क्योंकि थीसिस हमने ना थीसिस के अंदर डिटेल देनी होती है हर चीज की। पहले लिखना है कि FBACS 1, उस पहले तो हमने ये जो मैं डॉक्यूमेंट आपको भेजे हुए हैं इसके मुताबिक लिख लेना सारा। बाद में हमने एक एक जीन के बारे में डिटेल लिखनी है कि FBACS 1 जो है उसका सिस रेगुलेटरी एनालिसिस लिखना है, फिर उसका डोमेन एनालिसिस करना है, उसका मोड ऑफ एनालिसिस, उसकी जो जो वैल्यू जो जो चीजें आ रही है ना
फिर उसके ऑर्थोलॉग्स कौन कौन सी हैं, अदर देन प्लांट्स, अदर देन ऑलिव जो आपका है फ्रिंजीरिया, वेस्कस। ठीक है, और उनके फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, यहाँ जीन एक्सप्रेस होगा और ये कहां। तो वो ये कहानी आपने ना सारी, आपने इसके माइक्रो आरएनए का डाटा ले लिया? माइक्रो आरएनए का नहीं सर, माइक्रो आरएनए का डाटा वो जो आप उस दिन बता रहे थे एनसीबीआई से डाउनलोड करने, उसका ना 2-3 तरीके हैं इसके, मैं आपको बताता हूँ, ये इसके अंदर भी शायद लिखे हो। एक मिनट, एक डाटा जो उस दिन आपने अपने लैपटॉप पे डाउनलोड लगाया था ना, वो मैंने डाउनलोड कर लिया था उसी दिन। उधर से जाके अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लिया था मैंने उसी साइट से, वही डाटा। अच्छा, जीन एक्सप्रेशन का डाटा ले लिया आपने? जीन एक्सप्रेशन का नहीं जी सर, एक डाटा जो उस दिन आप मुझे बता रहे थे जीन एक्सप्रेशन का ही, तो वो जो आपने डाउनलोड लगाया था ना अपने लैपटॉप में, वो मैंने कर लिया था डाउनलोड, लेकिन वो मुझसे ओपन नहीं हो रहा था। ओपन किया मैंने इसको, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ। अच्छा, जीन एक्सप्रेशन 400 MB का डाटा था। अच्छा चले, एक तो हमने ये मालूम करना है कि आपका जीन एक्सप्रेस कहाँ होता है जी, एक हमने इसके टारगेटेड माइक्रो आरएनए भी मालूम करने हैं। जी सर। अच्छा, ये जो है ना ऑलिव ट्री का लिखा हुआ है, हमने इधर लिख देना आपका ग्रेजेरिया वेस्ट एक्सप्रेशन डाटा वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एक तो आपने वहां से डाउनलोड कर लिया डाटा, या इधर से किया है ओमनीबस से जी, जीनोम डेटाबेस से भी तो किया ना आपने? जी सर। यहाँ पर वो ईएसटी से आपने डाटा डाउनलोड किया है, वो मिला है आपको? ईएसटी? जी, ईएसटी वाला से टेबल बनाया था मैंने, आपको सेंड कर दिया होगा। एक तो वो डाटा, वो भी जीन एक्सप्रेशन का डाटा है। आपने लिखना है कि जीन एक्सप्रेशन का डाटा आपने दोनों तरीके से लिया, एक ईएसटी एनालिसिस, एक फिर आपने जियो से। जी सर। जियो उसका तो हीट मैप भी बना दिया हुआ है ईएसटी वाले, वो आपने भेजा मुझे? हीट मैप मेरा ख्याल नहीं भेजा मैंने आपको, या फिर शायद भेज दिया, कंफर्म नहीं है मुझे। ईएसटी वाली फाइल्स मैंने इकट्ठी भेजी थी आपको, 4-5 ऊपर होंगी सर, दोबारा भेज दो। ये है सर, ये आ गई हैं, ये टेबल ही है सर, ये जो है ये टेबल है, ये आपको भेजे थे। अच्छा, आप ये देखो, एसीओ 1 जो है ना, ये तकरीबन हर जगह एक्सप्रेस हो रहा है, इवन ड्राउट के अंदर भी, ड्राउट भी ये अच्छा है, लेकिन एसीओ 2 जो है ये सिर्फ कोल्ड स्ट्रेस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, बाकियों कहीं भी नहीं ऐसा इनका आया नहीं एक्सप्रेशन। 3 और 4 का है, 5 का आ गया है। जी सर। सर ये जो 1-1 लिखा है ना मैंने, जैसे ये देखें जी जी सर, ये कोल्ड स्ट्रेस जो सीडलिंग लिखा है ना, और इसमें लिखा है ACOS 1 लिखा हुआ है आगे, तो ये कई जगहों पे कई हीट्स में ये बताता है कि वो कोल्ड स्ट्रेस सीडलिंग में आया, ठीक है, एक ही जगह पे नहीं उसने बताया, कोई 5-6 जगह पे बताया, ठीक है। और इसका लेकिन मैंने 1 नहीं लिखा है, जो आपको एक मैंने और टेबल भेजा है उसमें मैंने लिखा है फुल वैल्यूज, कंप्लीट टेबल है वो, ये वाला सर, फुल वैल्यूज वाला, EST ऑल फुल वैल्यूज, इसको ओपन करें सर। सर इसमें देखें, इसमें जितनी दफा वो आया ना मैंने उतनी दफा लिखा है, ये देखें ACO 1 जो है ना वो 6 दफा मुझे मिला है कोल्ड स्ट्रेस सीडलिंग में। सही हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई मुझे। ठीक है सर, तो मैंने दोनों तरह टेबल बना लिया था, और ये साथ सर मैंने लिंक भी दे दिए थे, अगर दोबारा देखना पड़े तो। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
और सर ये जो है ना, मैंने यही उस दिन पूछा था आपसे कि ये इस तरह पूरी वैल्यूज लिखनी है कि वो 101 ही लिखना है। तो मैंने दोनों तरह से बना लिया, जैसे आप कहेंगे फिर कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब तो ये तो समझ आ गई हमारी, ठीक है भैया। अब आपने जियो में जाना है, जियो में। भाई मान कह रहे हैं कि ना नेट का पासवर्ड क्या है? अच्छा बताता हूँ। सर हमारी क्लास में किसी ने कंप्लीट कर लिया काम? आपकी क्लास में जी। लगे हुए हैं सारे अभी। सारे बच्चे कर रहे हैं आपके पास? नहीं, सारे नहीं कर रहे मेरे पास। तो बाकी क्या कर रहे हैं फिर? बाकी ड्रामे कर रहे होंगे। ये बस अब सेंट्रनी और क्रोमोसोम मैपिंग वाला रह गया बस। माइक्रो आरएनए का डाटा भी तो लेना है। बस वो रह गया, ये 3 चीजें रह गई है। हाँ फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना जल्दी से अपना ना जी। क्या है कि राइटअप करें। जब राइटअप के अंदर अगर हमें कोई चीज ऐसी मिली जो जिसको आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है, उसके लिए मे बी वी विल डू सम मोर डाटा। लेकिन अभी आप इसका ना थीसिस लिखना शुरू करें। लिखा आपने? सर मैंने ना इस तरह तो पेपर मैंने लिखा, लेकिन जो है ना रफ मैंने एक बनाया हुआ, रफ राइटअप के नाम से फाइल बनाई है। तो उसमें मैंने लिखा है कि मैंने किस तरह जीन्स जो है वो डाउनलोड किए हैं, किस तरह जो है मैंने उनका डोमेन एनालिसिस किया है, मोटिव किया और सिस ट्रांस किया है। मैंने आपको एसीएस वाला तो दिया नहीं था पेपर दिया है सर आपने? उसके अंदर। मैंने कहा था आप उसी के अंदर ही कर लें।
ठीक है सर, मैं उसके अंदर भी कर लूँगा। वो मैंने सोचा था थोड़ा रफ जो है ना, जो चीज़ें मैं सारी चीज़ें एक दफ़ा लिख लूँ, जो मैंने ट्राइज की हैं वो भी मैंने लिखी है ना, जो रफ मैंने लिखा है ना, हाँ हाँ उसमें जिस तरह मैंने डिफरेंट जगहों पे जाके इधर से नहीं मिला वो भी लिखा कि पहले मैं इधर गया, इधर से नहीं मिला, फिर मैं इधर गया। वो सारा लिखना है आपने। जी सर, वो ड्राफ्ट में लिखा है सर, तो मैं उसको फिर उसमें भी ऐड कर दूंगा। आप ये करना है कि आपने ना इधर ये एक अच्छा ये देखिए, आपको ना इंटरनेट से डिफरेंट जगह से ना आपको यहाँ पर आपने इसकी ना सीडीएस सीक्वेंस ऐड कर देनी है एक जगह, जी सर। पेज टारगेट फाइल, यहाँ पर सीडीएस फाइल, जी सर। यहाँ पर माइक्रो आरएनए का डाटा। जी सर। जब ये ऐड करेंगे ना तो ये हमें बताएगा कि आपको आप माइक्रो आरएनए का डाटा लेना कहाँ से है, वो आप एनसीबीआई जियो से मिल जाएगा। बल्कि ये वाला है ना, ये नॉन कोडिंग आरएनए का डाटा है। जी सर। अब यहाँ पर इसके अंदर जाओगे ना, ये इधर ये डिफरेंट है, ये हर एक का डाटा दिया हुआ है। ये देखो ये, अच्छा ये पहले ये पेपर पढ़ते हैं, ये है क्या, expression profiling genome-wide study of the fruit associated non-coding RNA, ठीक है, in strawberry, Fragaria vesca. With the development of high throughput sequencing technology, plenty of non-coding RNA has been discovered to play an important role in diverse plant biological functions. Although these non-coding RNA exist in plants, their biological functions are still remain to be characterized. To obtain the comprehensive understanding of the long non-coding RNA function, अच्छा अब ये है कि ये है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, एक होते हैं माइक्रो आरएनए, ये है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। जी सर। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि कौन से नॉन कोडिंग आरएनए हैं जो इसमें से मिले हैं, ठीक है। अच्छा टाइप नॉन कोडिंग आरएनए बेस्ड ऑन एनिथिंग कॉल्ड द पॉली ए टेल डिप्लीटेड, पॉली ए टेल डिप्लीटेड, ये मैंने उसमें बताया था कि पॉली ए को के बगैर जो डिप्लीट किया है वो डाटा हमने लेना है। अमंग देम नॉन कोडिंग आरएनए functional characteristic, endogenous fruit ripening related long antisense intergenic RNA in we found that the expression of the, ठीक है। अच्छा इन्होंने कौन कौन से इनके कितने सैंपल्स हैं, ये टोटल 18 सैंपल्स हैं इनके। replicate 1 2 3 replicate 1 2 3 replicate 1 2 3 replicate 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये पहले वाला है क्या, पॉली ए डिप्लीटेड S1। अब S1 आरएनए राइबोसोमल आरएनए डिप्लीटेड, अच्छा एक है राइबोसोमल आरएनए डिप्लीटेड, एक है पॉली ए टेल डिप्लीटेड। अब आपको पता है ना आरएनए 3 तरह के होते हैं, एक होता है हमने जो पढ़े हैं, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर है जी सर। इसके अलावा भी और आरएनए होते हैं, इन्होंने वो तमाम आरएनए डिग्रेड करके अलग करके इनके अलावा जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए है ना, ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया है इसके अंदर। ठीक है सर। अब इसमें ये 10 MB है। जी सर। इसको देखते हैं डाउनलोड करके ना, ये है क्या सर मैंने जो फाइल डाउनलोड किया आपको उसका नंबर बताऊं, नंबर बताने से मिल जाएगी सर, तो उस दिन आपने डाउनलोड लगाई थी। क्या होगा इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको डेस्कटॉप पे और इसको एनजीएस में ऐड कर दिया, ठीक हो गया।
ये किधर रहेगी, आई नहीं, चले अच्छा चलिए कि उसको और पेपर सर उस दिन जो मैंने फाइल डाउनलोड की है, जो हम उस दिन डाउनलोड कर रहे थे, उसका नंबर बताता हूँ आपको, आप लिखें तो आ जाएगा। हेलो जी सर, जी सर। ये देखो ना, ये मैंने ना ये एक डाउनलोड किया फाइल, जी सर। जिसके अंदर ना ये माइक्रो आरएनए है सारे के सारे। जी सर। इसको क्या कर सकते हैं कि हम ना इसको कंट्रोल ए करके ना इसको कॉपी किया, ठीक है, इसको सर ये हम ना आगे इनके नंबर्स लिखें कि कितने ये पाए गए हैं। ये मैं बताता हूँ आपको। इसको ना अब हमने ना फास्टा में कन्वर्ट करना है, ये टेबल है, टेबल से फास्टा में, जी सर। फास्टा टू टेबल। टेबल कन्वर्ट। अच्छा ये सीक्वेंस इनपुट दी हमने इधर, जी सर। ये कॉपी किया। अरे मैं लंबी बड़ी फाइल है, ये आस्ते आस्ते से कॉपी होगी, जी सर। टाइम लेगी। क्या हो गया इसको? नहीं सर।
एक मिनट, रुक जाएगा थोड़ी देर में। अब मैं 2 बार कॉपी कर दी थी इसलिए। जी सर, एरर आ गया सर, ये तभी मुझे लगता था जब ये कोई एरर आ जाता है। ये मैंने एक लिंक भेजा है आपको, जी सर मैंने देखा है वो। वहां पर आपने एक तरफ माइक्रो आरएनए का डाटा पास्ता फॉर्मेट में, और जी। एक तरफ आपने अपनी एसीएस की सीडीएस सीक्वेंस। तो फिर वो हमें बता, सर एक बात पूछनी है सर, सबकी इकट्ठी मेरे इकट्ठी, 10 हाँ, जीन्स है ना मेरे पास इस। जी सर ठीक है, सभी इकट्ठे, ये इकट्ठा सारा कुछ कर देना आपने। ठीक ठीक है सर। तो ये हमें ना वो अल्टीमेटली ना वो हमें एक ना डाटा देगा, तो वो डाटा के मुताबिक वो अगर तो आपका टारगेट सीक्वेंस हुआ उसके अंदर हर जीन का, तो वो हमें बता देगा। जी सर माइक्रो आरएनए को टाइप उसका हुआ तो वो हमें बता देगा, ठीक है। जब वो हमें बताएगा ठीक है तो फिर हम देखेंगे कि ये जीन अगर उसका माइक्रो आरएनए है वो जीन भी एक्सप्रेस होता होगा। अगर उसका माइक्रो आरएनए है तो इसका मतलब वो जीन एक्सप्रेस नहीं होता होगा। जीन भी एक्सप्रेस होता होगा तो इसलिए उसका माइक्रो आरएनए है ना। हाँ 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 सर, माइक्रो आरएनए तो अगेंस्ट बनते हैं ना एक्सप्रेशन को रोकने के लिए। एक्सप्रेशन को रोकने के लिए बनते हैं ना, इट मींस वो जीन उधर एक्सप्रेस हुआ था तो उसके बाद माइक्रो आरएनए बने, फिर रोक। उसके एक्सप्रेशन को ठीक रोका है उसने। सर, ठीक है सर। तो ये फिर आपने उसको पेपर की फॉर्म में ऐसे लिख देना, ये जो एक्सप्रेशन प्यूटेटिव माइक्रो आरएनए, ये जो माइक्रो आरएनए ऑफ द डाटा वाज ऑब्टेन, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, ये वहां से हमने डाउनलोड किया, फाइल माइक्रो आरएनए लाइब्रेरी ऑफ ईच वाज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, इन्होंने वो उसके अंदर कंस्ट्रक्ट की थी। अच्छा, इसके बाद में ये जो मैंने आपको भेजा है वहां से डाउनलोड करने के बाद फिर आपने इसको चेक कैसे करना है वो जिस तरह मैंने आपको बताया है वो इसके अंदर मैं लिख के भेज देता हूँ पूरा, कैसे आपने ना उसका माइक्रो आरएनए का डाटा एनालाइज कैसे करना है। इवन आप ना डिफरेंट वेबसाइट से भी माइक्रो आरएनए का डाटा डाउनलोड कर सकते हैं इसका। फर्ज किया प्लांट माइक्रो आरएनए डाटा, डिफरेंट वेबसाइट पे जाके ना आप ना इसका डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। फर्ज किया मैं आपको बताता हूँ, उनके यहाँ पर जाते हैं, ये यहाँ पर हम जाएं, इसमें ब्राउज में जाएं, या डाउनलोड में जाएं। डाउनलोड में जाके यहाँ पर आप फ्रिजेरिया लिख दें, यहाँ पर नहीं है। फर्ज किया मैं आपको बता दूं स्टेमलूम स्ट्रक्चर या मैच्योर सीक्वेंस, फर्ज किया कोई भी आपको कहीं भी वेबसाइट से मिल जाएंगे। यहाँ पर जाके तो ये है, इसको कंट्रोल ए कॉपी पर ये फ्रिजेरिया के, ठीक है, ये आपने इधर पेस्ट कर देनी है सारे के सारे, और इधर आपने सीडीएस सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है। फर्ज किया हमारे पास कोई भी मैं सीडीएस सीक्वेंस आपको देखता हूँ, सीडीएस किधर है ये सीडीएस? सर आपने सबकी फाइल अलग-अलग फोल्डर्स बनाए हैं। सबके बनाए हुए मैनेज करना बहुत मुश्किल है सर, ये मैंने बड़ा मुश्किल है सर, मैंने रिसर्च के जो बनाए हैं फोल्डर्स वो इतने ज्यादा हो गए हैं आपको, मुझे समझ नहीं आती कहाँ पे। ये देखो ये मैंने ना वो बनाया हुआ है, ये इंटर्नशिप का डाटा में 2020 में, ये फिजा गिलानी, ये वो डिफरेंट वो स्टूडेंट्स हैं, मरियम का डाटा इसके अंदर अलग रखा हुआ है। अब ये देखो ये सीडीएस सीक्वेंस है। मैं तो इतने बच्चों के साथ ज्यादा डील कर रहा है तो मुझे लिए तो मसला हो जाता है ना कि सबको, इसलिए बच्चों को खुद ही पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं तो गाइड करता हूँ और बस फाइनल चेक करके वो डाटा उनके पास ही महफूज होते हैं। सही है सर। या कोई भी सीडीएस सीक्वेंस आती है हमारे पास तो हम क्या करेंगे? सर मैंने ना एक वीडियो बनाई थी उसकी सीक्वेंस डाउनलोड कैसे करने है उसके फाइटर जोन से, वो आपको सेंड कर देता हूँ मैं।
कर दें। ठीक है सर। अब ये देखें, ये सीरियस सीक्वेंस आ गई, इसको कंट्रोल ए कॉपी किया, फर्ज किया कोई भी है। अच्छा हमने क्या किया कि इसको पेस्ट कर दिया इधर, इधर पेस्ट कर दिया ये, और फिर हमने इसको जो भी इसके डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक हमने इसको वेटिंग, तो इस तरह ही हमारे पास एक टेबल आ जाएगा, ये प्रेडिक्ट आ जाएगा कि इतने 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 इतने, उसका एक टेबल बनाएंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कौन से माइक्रो आरएनए और किस जीन के अगेंस्ट और कितनी जगह पर टारगेट कर रहे हैं। क्वेश्चन करें कि मैच्योर सीक्वेंस में 21-22 बेस पेयर क्यों? शुरू में जो माइक्रो आरएनए का डाटा होता है ना, ये 80 बेस पेयर का भी हो सकता है, 35 का, 30 का भी हो सकता है। बाद में इसकी फाइनल जब फिनिशिंग होती है तो ये 20 से 24 माइक्रो आरएनए बेस पेयर का रह जाता है, वो एक्चुअली टारगेट करता है उस जीन को। ठीक है सर। जरा इतना बड़ा डाटा है तो उसको थोड़ा टाइम लेता है ये, ठीक है। ठीक है। तो ये अब आपने ना जितने भी मैक्सिमम ऑलर ये जो है ना आपका फ्रिजेरिया से रिलेटेड बन गया, और हाँ बहुत सारे आपको माइक्रो आरएनए डेटाबेस इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे आपको। ये मिर डेटाबेस, ये देखो। ठीक है सर। अब मैंने माइक्रो आरएनए का डाटा लेना है सर, और फिर मैंने क्या करना है? उसको उसके सीडीएस सीक्वेंस डाल के उसके साथ वो आपने, तो हमें फिर पता चल जाएगा कि प्लांट माइक्रो आरएनए डेटाबेस, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, नहीं तो जियो से वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते। और से क्रोमोसोम मैपिंग भी करनी है? हाँ वो भी करनी है, वो मैंने बता दिया आपने कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ से भी आप मिल सकता है, लिखता है डाटा डाउनलोड में जाके। सर सिंटनी एनालिसिस तो नहीं ना हो सकता सर? वो नहीं हो सकता। जी सर। मैच्योर अब ऑल का नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ फ्रिजेरिया वेस्का का चाहिए, ये जिन्होंने ऑल का दे दिया ना। सर ये जीएफएफ का क्या मतलब है? ये जीएफएफ का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ये उसके लिए जब सिंपली के लिए यूज करते हैं कि क्या क्रोमोसोम नंबर 1 पे 5660 से लेकर 5808 तक जीन नंबर है कोई 3 जो एक्टिव जीन है। ये फिर ये जो जीएफएफ है ना, ये हर जगह बताती है कि इसकी प्रोटीन के अंदर इसका नाम क्या है, इस जगह का, इसे जो प्रोटीन बनती है उसका जीन का नाम क्या है, वहां पर भी इनको कोऑर्डिनेट करता है सारे तीनों फाइल्स को। ठीक है सर। ताकि हर जगह कोई मसला ना हो कि इसकी प्रोटीन के अंदर कितनी इसके अंदर अमीनो एसिड्स है वो बता देता है, उसके अंदर लिखा होता है इसका जीन आईडी क्या है, इसका सीडीएस आईडी क्या है, इसका जीनोमिक आईडी क्या है, फिर इसका प्रोटीन आईडी क्या है और क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेशन क्या है। इन सारे डाटे को ना ये वो करता है। ठीक है सर। क्योंकि आप तो आप वो कर ही नहीं रहे ना। ठीक है, अब तो कर ही नहीं रहे। सर जो मैं वीडियो देख रहा था क्रोमोसोम मैपिंग पे, जो आप कह रहे थे लाइनें लगानी है, वो तो खुद ही लाइनें लग जाती थी टीबी टूल्स में। टीबी टूल में लग जाती है ना, आप जहां आपको खुद लगानी पड़ेगी। तो मैंने टीबी टूल से नहीं करना? और आपका नहीं ना होगा उसके थ्रू। ये तो फिर मुश्किल हो गया मेरे लिए। चले कोई नहीं। अब ये देखिए, ये इन्होंने बताया हुआ है कि टारगेट रीजन ज़्यादा, ये तो इसके तो वो है ही बहुत ज्यादा थे ना। टारगेट आईडी ये है, मैसेंजर आरएनए ये है 172, ये इसके साथ ठीक है। फिर ये साथ में सारा बताया हुआ, क्लीवेज एक जगह पर है। ये टेबुलेटेड फॉर्म में आपने इसको बनाना है। इसका टेबल बनाना है मैंने एक्सेल पे। हाँ
मैं आपको ना एक भेजता हूँ और कि इसमें मैंने ये सारी जो हेडिंग्स है मैं आपको ना डिटेल भेजता हूँ ओके सारी, तो फिर आपको वहां से पता चल जाएगा उस फाइल से। जी सर ठीक है, फिर ठीक आप है ये काम करें, बाकी फिर मैं बाद में कल इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच।